गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम पाठ प्रश्न के सभी उत्तर आपने अपनी कॉपी में अभ्यास पुस्तिका में पूरा कर लिया होगा और उसे याद भी करना है, तो याद भी कर लीजिएगा उसे। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे और पाठ 2 का जो टॉपिक है उसका नाम है मीठा पहाड़। ठीक है ना, क्या नाम है? मीठा पहाड़। ठीक है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये कहानी है चींटियों के बारे में। तो आप जानते होंगे कि चींटी जो है वो एकता के लिए जानी जाती है। सभी चींटियों में बहुत एकता होती है। आपने देखा होगा कि कई बार बारिश के समय जब एक चींटी जिस रास्ते पर चलती है उसी रास्ते पर बहुत सारी चींटियाँ चलना शुरू कर देती है और चींटियों का तांता लग जाता है। चींटियों का तांता लग जाता है। तांता मतलब कतार, पंक्तियाँ। ठीक है ना, देखा होगा आपने चींटियों का लाइन। कई बार छोटे बच्चे उसे किसी चीज़ से हटाने की कोशिश करते हैं, उसे तितर बितर भी कर देते हैं, लेकिन फिर भी चींटियों का लाइन तितर बितर होने के बाद भी वो फिर से उसी पंक्ति में आकर शामिल हो जाती हैं। तो इससे आपने क्या जाना, देखा आपने कि चींटी जो होती हैं उनमें काफ़ी एकता होता है, काफ़ी एकता की भावना बहुत प्रबल होती है और वो मिलजुल कर रहना पसंद करती है। ठीक है ना। तो ये कहानी उसी चींटी के बारे में है। एक थी चींटी जो कि चींटियों की रानी थी। ठीक है ना, चींटियों की रानी थी, मतलब सबसे बड़ी चींटी थी। वो बहुत परिश्रमी थी, बहुत मेहनती। परिश्रमी का मतलब होता है मेहनती। तो चींटी कैसी थी? बहुत परिश्रमी थी, बहुत मेहनती थी। ठीक है ना। वह एक बिल में रहती थी। जो रानी चींटी थी वो कहाँ रहती थी? एक बिल में। बिल का मतलब होता है ज़मीन के अंदर किया गया सुराख। ठीक है। तो रानी चींटी कहाँ रहती थी? बिल में रहती थी। उसके साथ और भी बहुत चींटियाँ रहती थी। ठीक है ना। सभी चींटियाँ मिलजुल कर रहती और खूब काम करती। सभी चींटियाँ आपस में मिलजुल कर रहती और खूब मेहनत भी करती, खूब बहुत सारा काम भी करती थी। ठीक है ना। एक दिन रानी चींटी अपने बिल से बाहर निकली। एक दिन की बात है, रानी चींटी अपने जिस बिल में रहती थी उस बिल से बाहर निकली। वहाँ रानी चींटी जैसे ही बाहर निकली वो क्या देखती है? दो बिल्लियाँ आपस में लड़ रही हैं। दो बिल्लियाँ थी, वो आपस में झगड़ रही थी। ठीक है ना। रानी चींटी ने उनसे पूछा, फिर रानी चींटी ने उन्हें लड़ते हुए देखा तो उनसे पूछा, अरे तुम लोग क्यों झगड़ रही हो? तुम्हारे झगड़े का कारण क्या है? ठीक है ना, तुम लोग ऐसे क्यों लड़ रही हो? क्यों लड़ रही हो? रानी चींटी ने बिल्लियों से प्रश्न किया। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है। ठीक है। तुम लोग लड़ क्यों रही हो? तुम्हारे लड़ने का, तुम्हारे झगड़ने का क्या कारण है? बिल्ली काली थी। काली बिल्ली बोली, देखो यह रोटी मुझे चाहिए। काली बिल्ली ने कहा, वहाँ पे रोटी का टुकड़ा था, रोटी था। तो काली बिल्ली ने कहा कि देखो चींटी, हम लोग इसलिए झगड़ रहे हैं क्योंकि ये जो रोटी है, रोटी का टुकड़ा है, वो मुझे चाहिए। ठीक है ना। फिर जो दूसरी बिल्ली थी वो भूरे रंग की थी। एक काली थी और दूसरी किस रंग की थी? भूरी रंग की थी। भूरी बिल्ली बोली, पहले रोटी मैंने देखी है इसलिए रोटी मेरी है। भूरी बिल्ली ने कहा, नहीं नहीं, ये रोटी तो यहाँ पे पड़ा हुआ था, उस रोटी को पहले मैंने देखा है तो रोटी मेरी हो गई। ठीक है ना। अब दोनों इसी बात पर आपस में झगड़ रही थी। काली बिल्ली बोली, देखने से क्या होता है? देखने से क्या होता है? रास्ते में, सड़क पे तो बहुत सारे सामान कई बार पड़े होते हैं। कई लोग उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं, चले जाते हैं। तो देखने से क्या होता है? रोटी को उठाया तो मैंने था, तुमने तो देखकर छोड़ दिया, लेकिन उस रोटी को मैंने उठाया, तो इसलिए वो रोटी किसकी हो गई? मेरी हो गई। मैंने उसे उठाया तो रोटी किसकी हो गई? मेरी हो गई। किसने कहा? काली बिल्ली ने कहा। चींटी ने कहा,
अरे अरे, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता, मिल बांट कर रोटी खा लो। अब इस बात पर चींटी ने उन्हें समझाया, दोनों बिल्लियों को, काली को भी और बूढ़ी को भी, कि देखो, लड़ना झगड़ना ठीक नहीं होता है, इससे बात और बढ़ जाती है। तो ऐसा करो कि दोनों जो रोटी है दोनों मिल बांट कर उसे खा लो, आपस में उसे मिल बांट कर खा लो, ठीक है। चींटी कितनी समझदार थी, आपने देखा। बूढ़ी बिल्ली यह सुनते ही गुस्से में बोली, तुम्हारे कहने से क्या होता है, अब ये रोटी मेरी है तो मेरी ही है। रानी चींटी के बात पर बूढ़ी बिल्ली बोली, हम तुम्हारा बात नहीं मानेंगे, तुम्हारे कहने से क्या होता है, रोटी तो मैंने पाई है, इसे तो मैंने उठाया, तो रोटी मेरी है तो मेरी है, मैं इसे किसी को देने नहीं जा रही हूँ, ठीक है। तुम यहाँ से चली जाओ, तुम हमारे बीच का फैसला करने वाली कौन होती हो, तुम यहाँ से चली जाओ। इतने में क्या हो गया, इतने में क्या हुआ, एक बंदर वहाँ आ गया, ठीक है ना। दोनों झगड़ ही रही थी, बूढ़ी बिल्ली ने बोला ही कि नहीं नहीं, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता है, मैं ये रोटी काली बिल्ली को नहीं दूंगी, क्योंकि रोटी मैंने पाई है, तुम यहाँ से, तुम हमारे बीच में मत बोलो, तुम यहाँ से चले जाओ। उतने में क्या हुआ, एक बंदर आया और उनकी रोटी छीन कर ले गया। बंदर तो स्वभाव से ही बहुत शरारती और नटखट होते हैं, तो बंदर उनके निकट आया और उनकी रोटी झपट कर छीन कर भाग गया। दोनों बिल्लियाँ बंदर को देखती रह गईं, आपस में लड़ रही थी। अब बंदर आया, रोटी झपट कर जब ले गया, दोनों बिल्लियाँ उसे देखती ही रह गईं। उधर चलते चलते रानी चींटी को एक बर्फ़ी का टुकड़ा मिल गया, बर्फ़ी मिठाई का एक टुकड़ा मिल गया, ठीक है ना। रानी चींटी जब अपने रास्ते पर जाने लगी तो उसे बर्फ़ी का एक टुकड़ा मिल गया। रानी चींटी ने उसे सूंघा, फिर छू कर देखा। सबसे पहले तो रानी चींटी ने उसे सूंघा कि आखिर ये क्या है, फिर उसे छू कर देखा, रानी चींटी ने स्पर्श करके उसे देखा। जैसे ही मीठी खुशबू आई बर्फ़ी से, रानी चींटी काफ़ी खुश हो गई, ठीक है। उसे लगा यह तो मीठा पहाड़ है। चींटी कितनी छोटी होती है और उसे बर्फ़ी का टुकड़ा मिल जाए, इसलिए तो पहाड़ ही होगा ना, क्योंकि रानी से चींटी से जो बर्फ़ी का टुकड़ा है वो कई गुना बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसे लगा कि यह तो मीठा पहाड़ है। उसने बर्फ़ी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए उसने क्या किया कि बर्फ़ी का टुकड़ा घर ले जाने के लिए, मतलब अपने बिल में ले जाने के लिए खूब कोशिश किया, खूब जोर लगाया, खूब प्रयत्न किया, ठीक है ना। पर जो मीठा पहाड़ था, बर्फ़ी का टुकड़ा था, वो उससे हिला भी नहीं, ठीक है ना। वह फ़ौरन भाग कर गई और बहुत सी चींटियों को बुला लाई। फ़ौरन अपने बिल में गई, भाग कर गई और वहाँ से बहुत सारी चींटियों को बुलाकर ले आई, ठीक है। सभी चींटियाँ पंक्ति बनाकर एक दूसरे के पीछे चलने लगी। चींटियाँ, मैंने पहले ही आपको बताया कि चींटियाँ कतार में चलती हैं, पंक्ति में चलती हैं, तो सभी चींटियाँ पंक्ति बनाकर रानी चींटी के पीछे पीछे चलने लगी। आगे आगे रानी चींटी चलती, पीछे पीछे सभी चींटियाँ। सबसे आगे रानी चींटी थी, क्योंकि वो मुख्य चींटी थी, ठीक है ना, सभी की वो नेता थी। तो सबसे आगे रानी चींटी चल रही थी और उसके पीछे पीछे सारी चींटियाँ चल रही थी। शीघ्र ही सब उस मीठे पहाड़ के पास पहुँच गई। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। जल्दी ही सारी चींटियाँ उस मीठे पहाड़ के पास पहुँच गई, मीठे पहाड़ के पास आ गई। अब आगे देखते हैं क्या हुआ। रानी चींटी बोली, रानी चींटी ने सभी चींटियों से बोला, बहनों, आज हम मीठे पहाड़ की खूब दावत करेंगे। दावत करेंगे मतलब भोज करेंगे, पार्टी करेंगे। तो रानी चींटी ने सभी चींटियों को कहा कि बहन, जोड़ लगाओ, इससे हम अपने बिल तक ले चलेंगे और आज जो ये मीठा पहाड़ हमें मिला है, उससे हम सभी खूब पार्टी मनाएंगे, उसका दावत करेंगे। इसे खिसकाकर बिल की ओर ले चलो। इसे खिसकाकर तुम्हें करना क्या है कि हम सभी मिलकर इसे खिसकाकर कहाँ ले जाएंगे, बिल की तरफ ले जाएंगे, बिल की तरफ लेकर इसे चलना है।
रानी चींटी की इस बात पर सभी चींटियाँ बहुत खुश हो गई, क्योंकि चींटियों का सबसे प्रिय भोजन क्या होता है? मीठी चीज़ें, ठीक है ना। और आज तो मीठी बर्फ़ी ही मिली थी, मीठा पहाड़ ही मिला था, तो इस पर सभी चींटियाँ बहुत खुश थी। उन्होंने पहले तो पहाड़ को सूंघा और फिर उससे चिपक गई। सब जैसे रानी चींटी ने पहले सूंघा था, फिर स्पर्श किया था, उसे छुआ था, उसी तरह सारी चींटियों ने उसे पहले सूंघा और चारों तरफ से क्या किए, सभी चींटियाँ उस पर चिपक गई, ठीक है। फिर सबने मिलकर जोर लगाया, अपना अपना ताकत लगाया, सबने मिलकर जोर लगाया, तो बर्फ़ी का जो टुकड़ा था, पहाड़ था, वो थोड़ा खिसक गया, ठीक है ना। धीरे धीरे वे बर्फ़ी का टुकड़ा खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। धीरे धीरे क्या हुआ, चींटियाँ बर्फ़ी का जो टुकड़ा था, मीठा पहाड़ था, उसे खिसकाकर बिल की ओर ले जाने लगी। रास्ते में उन्हें काली और भूरी बिल्लियाँ मिली, जो रानी चींटी ने जिन्हें झगड़ते देखा था एक रोटी के कारण, वही बिल्लियाँ फिर से उन्हें मिली। काली बिल्ली चींटियों पर ठहाका लगाने लगी। ठहाका लगाना मतलब ज़ोर से हंसना। ठहाका लगाना मतलब क्या होता है? ज़ोर से हंसना। तो जब काली बिल्ली ने हाँ, काली बिल्ली क्या हुआ, जब मीठा पहाड़ को खिसकाकर चींटियाँ ले जा रही थी, तो उन पर ज़ोर से वो हंसने लगी। बोली, अरे इतनी सी तो बर्फ़ी है, इतनी सारी चींटियाँ कैसे खाओगी? तुम्हारी बर्फ़ी तो इतनी सी है और चींटियाँ इतनी सारी है, तो तुम लोग इसे कैसे खाओगी? मुझे बताओ, ठीक है। इतनी सी बर्फ़ी में कौन कौन चींटी खाएगी, ठीक है ना, कैसे खा लोगे तुम लोग? रानी चींटी हंसकर बोली, हमारी फिक्र छोड़ो, हम सब तो मिल बांट कर खा लेंगी, परंतु तुम्हारी रोटी का क्या हुआ? हमारी चिंता मत करो, हम सभी, चाहे छोटी बर्फ़ी सही, हम इसे मिल बांट कर खा लेंगे। तुम अपना बताओ, तुम्हें जो रोटी मिली थी उसका क्या हुआ? तुम्हारी रोटी तो बंदर ले गया, मतलब कोई दूसरा ले गया। तुमने तो मिल बांट कर भी नहीं खाया। हम तो इतने छोटे टुकड़े में मिल बांट कर खा लेंगे, तुम्हारी तो रोटी कोई अन्य ले गया, कोई दूसरा ले गया। क्या तुम दोनों ने रोटी मिल बांट कर खा ली? अब चींटी ने प्रश्न किया, क्या जो रोटी मिली थी तुम लोगों ने मिल बांट कर खाया? बूढ़ी बिल्ली बोली, अरे नहीं, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। उस बात पर बूढ़ी बिल्ली बोली, नहीं नहीं बहन, हमारी रोटी तो बंदर ले गया। रानी चींटी ने कहा, अगर तुम दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो तुमने भी मज़े से रोटी खा ली होती। मैंने उसी समय कहा था कि तुम दोनों आपस में झगड़ो मत, जितनी रोटी है उसमें से दोनों मिल बांट कर खा लो, मतलब आपस में बांट कर खा लो। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, उसका परिणाम देखा कि कोई अन्य उस रोटी का फ़ायदा उठाकर चला गया, ठीक है ना। तो हमारी तरह अगर तुम भी होती तो उस रोटी को मिल बांट कर खा ली होती। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्लियों ने सिर झुका लिया। सभी चींटियाँ मीठा पहाड़ लेकर बिल की ओर चली गई। रानी चींटी की बात सुनकर दोनों बिल्ली, जो कि चींटी से इतनी बड़ी होती हैं, तगड़ी होती हैं, मोटी होती है, दोनों बिल्लियों का जो सिर था वो शर्म से झुक गया। मतलब सिर शर्म से झुकना मतलब होता है बहुत लज्जित होना। तो चींटी के आगे वो लज्जित हो गई, उनका सिर शर्म से झुक गया, बहुत लज्जित हुई। और सारी चींटियाँ जो थीं, वो जो मीठा पहाड़ था, बर्फ़ी का टुकड़ा था, उसे उठाकर अपने बिल की ओर ले गई, ठीक है बच्चों। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें आपस में झगड़ना नहीं चाहिए। हमारे पास चाहे जितनी भी चीज़ हो, उसे आपस में मिल बांट कर खाना चाहिए, नहीं तो आपस में झगड़ने से उसका फ़ायदा कोई अन्य लेकर चला जाएगा, ठीक है। समझ गए इस कहानी को आप? प्रश्न उत्तर मैं आपको व्हाट्सएप से प्रश्न उत्तर सभी भेज दूँगी, और आप बड़े ही सुंदर अक्षर में प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी में पूरा करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जितने भी पाठ आप समझ रहे हैं, जितने भी पाठ आप कॉपी में पूरा कर रहे हैं, वो आपकी लिखावट बहुत सुंदर होनी चाहिए और उसे याद भी करते रहना है, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम।
10 2 प्लस